पिछले समय से हरियाणा सरकार ने जो पीटीआई की जो हमारे टीचर हैं उनको जो निकाला है, हम उनके समर्थन में खड़े हैं, उनके संघर्ष के समर्थन में खड़े हैं कि सरकार ने उनके साथ बिल्कुल तानाशाही रवैया सरकार ने अपनाया है और एक सोची समझी साजिश के तहत अपनाया है। इसको कोर्ट के कंधे पर, कोर्ट के बहाने से सरकार जो अपना तानाशाही रवैया लागू कर रही है, क्योंकि जब से 2014 से केंद्र में और 2015 से हरियाणा में बीजेपी की सरकार आई है, तब से इस सरकार की यही नीति रही है कि जितने सार्वजनिक विभाग हैं उनको किसी भी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए, पूंजीपतियों को औने पौने दामों पर उनको बेच दिया जाए और इनके जो जिनसे जे चुनावों के अंदर चंदा लेते हैं करोड़ों रुपया, जो इनके सरमाएदार हैं बड़े बड़े, जो इनको रैलियों के लिए इनको हेलीकॉप्टर देते हैं, उनके लिए जो उनको स्कूल दे दें, उनको अस्पताल दे दें, उनको रोडवेज बेच दें, ये उनके लिए काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, हम इन कर्मचारियों के साथ इसलिए भी खड़े हैं क्योंकि एक तरफ ये सरकारी स्कूलों के अंदर जो हमारे पीटीआई के टीचर पढ़ाते हैं और सरकारी स्कूलों के अंदर ज़्यादातर हमारे निम्न मध्य वर्ग और गरीब और किसान परिवारों से जो है वो छात्र आते हैं कि जो गुण हैं उनको मैंने खुद देखा है कि जिला लेवल से लेकर राष्ट्रीय लेवल और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक गेमों में भी हमारे स्टूडेंट्स को लेकर जा रहे हैं और बिल्कुल फ्री। कोई इनका मुनाफा कमाना इनका मकसद नहीं है, गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। इसलिए इसका विरोध सिर्फ अध्यापक नहीं, हरियाणा के और हमारे पूरे समाज का मेहनतकश वर्ग इसका जो विरोध कर रहा है। सर, मेरा नाम सरोज बाला है। मैं 1983 पीटीआई जिनको अब बेरोज़गार कर दिया गया है, उनकी नौकरी से निकाल दिया गया, उनमें से एक हूँ सर। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ आम जन को कि हम 1983 पीटीआई में से एक भी पीटीआई का कसूर नहीं है। हम जो 1983 पीटीआई है वो पूरी तरह से एक प्रोसेस के थ्रू, जो सरकार ने प्रोसेस अपनाया था, पहले रिटन टेस्ट था, उसके बाद इंटरव्यू हुआ, उसके तहत हम आए हुए हैं। हमारे किसी एक भी मेंबर के, एक भी कैंडिडेट के जो डॉक्यूमेंट्स है वो फाल्टी नहीं है। हम बिल्कुल फेयर भर्ती के साथ आए हुए हैं। तो अब सरकार ने, बीजेपी सरकार ने, जो कि उनकी मंशा तो भाई ने हमारी बता ही दी कि उनकी मंशा जो है ये प्राइवेट हाथों में करने की है, और सेकंड वो कांग्रेस सरकार जिसके तहत हमारी भर्ती हुई थी उसको ये बदनाम करना चाहते हैं। तो इनकी आपसी राजनीति का शिकार हम 1983 पीटीआई आज हो रहे हैं और हमें सरकार ने बेरोजगार कर दिया है। और आज देखिए, हमने आज ये जो अपना धरना प्रदर्शन शुरू किया है, ये हमारा पिछले काफ़ी टाइम से चला आ रहा है और हम यार ये अब रेगुलर रहेगा। और बहुत से जो विभिन्न यूनियंस हैं वो आज हमारे साथ खड़ी हैं, तो हम ये हमारे साथ हमारा सहयोग कर रही हैं। तो हमारी जो ये लड़ाई है सर, अब हम रेगुलर रखेंगे और जब तक हमें सीएम साहब की तरफ से कोई अच्छा आश्वासन नहीं आता तब तक हम अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। आज हम अपने रोजगार को बचाने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ, जो कि 8 अप्रैल 2020 को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था कि इसमें जहाँ कोर्ट के फैसले में बताया गया था कि पीटीआई का कोई दोष नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो चयन प्रक्रिया में फॉल्ट है कहीं ना कहीं, और उसको नज़रअंदाज करते हुए सरकार ने हमें रिलीव कर दिया है, बेघर कर दिया है। आज हमारे पास रोजगार नहीं है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए रोजी रोटी के लिए लाला पड़ा हुआ है और हमें सड़कों पर घूमने के लिए छोड़ दिया गया। आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ प्रदेशवासियों को और हरियाणा सरकार को कि हरियाणा सरकार पीटीआई के मुद्दे में हर मंच के ऊपर झूठ बोल रही है। उनका सबसे बड़ा पहला झूठ जो है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मानना कर रहे हैं, इसलिए हमने पीटीआई को रिलीव किया। जबकि वो इस फैसले को पढ़ कर देखें, उस फैसले के अंदर कहाँ लिखा है कि लॉकडाउन खत्म होने से पहले इन पीटीआई को रिलीव किया जाए। झूठ बोल रहे हैं ये। दूसरा झूठ है, इन्होंने जब हम माननीय हाई कोर्ट के अंदर गए, हमने मांग रखी कि हमें रिलीव ना किया जाए, तो सरकार ने एफिडेविट दिया है हाई कोर्ट के अंदर, सरकार ने एफिडेविट दिया है कि स्कूलों के अंदर इन पीटीआई का वर्कलोड नहीं है। ये एफिडेविट उन्होंने कहाँ से दिया? ये बात उनको कहाँ से पता चली? क्या उन्होंने स्कूलों में जाके देखा कि पीटीआई का वर्कलोड है या नहीं है? बच्चों को राशन बांट रहे हैं पीटीआई, बच्चों को होमवर्क दे रहे हैं पीटीआई, हर तरह से काम ड्यूटी चल रही है हमारी। बावजूद इसके हरियाणा ने झूठा एफिडेविट हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर पेश किया, इनका वर्कलोड नहीं है। शर्म आनी चाहिए इसी सरकार को। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि सरकार ये जो द्वेष कर रही है, ये जो राजनीति कर रही है, इससे बाज आए।
हम चेता देना चाहते हैं सरकार को कि 12 जून से हमने ये धरना प्रदर्शन शुरू किया है, आज जिला स्तर पे है। जब तक हरियाणा सरकार हमारी मांगों को पूर्ण नहीं करेगी, हम बैठे रहेंगे पूरे हरियाणा के अंदर अपने हकों को लेकर, अपनी मांग को लेकर हम अड़े रहेंगे। मांग स्पष्ट है कि जो 1983 पीटीआई अध्यापकों का निष्कासन किया गया है उसको उनको तुरंत रूप से दोबारा बहाल किया जाए। और जिस प्रकार से सरकार के फैसले थे कि ना तो सरकार की तरफ से और ना चाहे कोई प्राइवेट संस्थाएं हैं या प्राइवेट जो औद्योगिक घराने हैं वह किन्हीं भी कर्मचारियों को निकाल नहीं सकती। और सबसे पहला इस अगर कानून का इस बात का उल्लंघन किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा में किया है। तो सबसे पहले तो हम यही अनुरोध करते हैं कि तुरंत इस निलंबन को वापस लिया जाए और इन अध्यापकों का पुनः स्थिति वहीं पे उनको रखा जाए। देखिए, कांग्रेस पार्टी जिस भी लेवल पे ये बात करनी होगी, चाहे वह धरने के रूप में हो, चाहे वह विधानसभा में उठाने की बात हो, और जिस प्रकार से कहा गया कि राज्यपाल से मिलने की बात होगी, वो मैं अभी तुरंत बाहर निकलकर चर्चा करूंगा सीनियर हमारे जो नेताओं से कि ये भी बात हो। तो जहां भी पीटीआई के साथियों की लड़ाई जिस भी स्तर पे लड़ने की जरूरत होगी, वहां तक कांग्रेस पार्टी इनके साथ, हरियाणा के युवाओं के साथ मिलकर बेरोजगारी के खिलाफ हम ये लड़ाई लड़ी है और लड़ते रहेंगे।